मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को आज केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति पर कुछ चर्चा करूंगी और उनको समझाने का प्रयास करूंगी कि केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति किस प्रकार होती है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि केंद्रीय बल क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। केंद्रीय बल किसी बल क्षेत्र में लगने वाले किसी बल क्षेत्र में कण पर लगने वाले बल की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जिसमें पहली विशेषता है कि बल जो है वो बल की जो क्रिया रेखा है वह सदैव किसी नियत बिंदु से गुजरती हो, तथा दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा इसकी विशेषता है कि बल का परिमाण नियत बिंदु जिसे बल क्षेत्र का केंद्र कहते हैं उससे कण की दूरी पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं करता है। यदि कोई इस प्रकार का बल किसी कण पर लग रहा होता है तो उस बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। अगर हम इस तरह से परिभाषित करते हैं तो हमें साथ ही साथ उदाहरण के रूप में भी समझना होगा कि इनके क्या क्या उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कंसीडर करें केंद्रीय बल के लिए तो स्थिर वैद्युत बल भी हमारा केंद्रीय बल है, गुरुत्वीय बल भी हमारा केंद्रीय बल है। यदि हम गणितीय रूप से इस केंद्रीय बल को लिखना चाहें, प्रदर्शित करना चाहें, तो हम समीकरण 1 की सहायता से केंद्रीय बल को प्रदर्शित कर सकते हैं कि केंद्रीय बल Fr इज इक्वल टू F ऑफ R प्लस माइनस R कैप। जो हमारे पास ये प्लस माइनस है, इसमें अगर हम कंसीडर करते हैं कि यदि हमारे पास जो I कैप अगर है, R कैप जो है वो हम क्या कंसीडर करते हैं, दिस R कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल अलोंग द यूनिट वेक्टर। यह हमारा R स्थिति सदिश के अनुदिश एकांक सदिश है, तथा केंद्रीय बल का परिमाण Fr जो है, दिस Fr कण की बल केंद्र से दूरी R का कोई भी फंक्शन है। यदि मान लो हम ये माने कि इस बल Fr की दिशा माइनस R कैप की ओर है तो केंद्रीय बल जो है वो प्रकृति में आकर्षण बल होगा, और यदि प्लस R दिशा की ओर है तो केंद्रीय बल प्रकृति में प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। जैसे यदि हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करना चाहें तो हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ R कैप। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम लिखना चाहें तो ER इज इक्वल टू प्लस माइनस KQ अपॉन R इंटू R कैप। ये जो है वो हमारे दोनों ही बल, गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बल, ये दोनों ही हमारे केंद्रीय बल के उदाहरण हैं। अब हम ये कंसीडर करना चाहते हैं कि यदि मान लो हमारा कोई कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है तो कण की गति जो है वो सदैव एक ही समतल में होती है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जिससे हमने मैथमेटिकली केंद्रीय बल को परिभाषित किया था, लिखा था Fr इज इक्वल टू F ऑफ R प्लस माइनस R कैप। दिस R कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस। इस इक्वेशन को हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लिया। सो R क्रॉस Fr इज इक्वल टू R क्रॉस Fr R कैप इट इज इक्वल टू 0। ये क्यों 0 हुआ? क्योंकि हम जानते हैं Fr जो है वो क्या है हमारे पास, इट इज द फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन d2r अपॉन dt स्क्वायर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, or it can also be represented as the second derivative of position vector. So this is F is equal to ma. So R cross m d2r upon dt square is equal to 0, or R cross, because m is not equal to 0, so we have only one condition, that R cross d2r upon dt square should be equal to 0. This R cross d2r upon dt square को हमने लिखा d upon dt of R cross dr upon dt. So दिस, क्योंकि हमने इसको जब खोलते हैं तो एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पास आ जाएगा dr अपॉन dt क्रॉस dr अपॉन dt। दिस इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, सो v क्रॉस v इज 0, but the second term comes out to be R cross d2r upon dt square, so that is also equal to 0. It means d upon dt of R cross dr upon dt is equal to 0. ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस टर्म, दिस ब्रैकेट टर्म इज ऑलवेज अ
constant term and this constant term is represented as a constant by h। तो यहाँ पर h जो है वो एक नियतांक सदिश है जो कि समय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह स्थिति सदिश r और जो कण का वेग है dr/dt से बने तल के लंबवत दिशा में होता है। इसका मायने क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि स्थिति सदिश r और कण का वेग dr/dt से निर्मित जो समतल तल है वो सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अतः हम कह सकते हैं कि कण की गति जो है वो एक ही समतल में होती है। Hence we can say the motion of particle under central force is always in a plane। अब यदि हम ये निकालें कि केंद्रीय बल के कारण हम इस कंक्लूजन से हम यह भी कंसीडर कर सकते हैं कि कण पर केंद्रीय बल के कारण आरोपित बलाघूर्ण के मान को भी हम निकालने का प्रयास किया जा सकता है। तो केंद्रीय बल के कारण यदि हम बलाघूर्ण निकालें टॉर्क ड्यू टू द सेंट्रल फोर्स, तो हमने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। सो r क्रॉस एफ आर कैप it is equal to 0 because this r cap can be written as vector r upon magnitude of r, so r cross r is equal to 0. But we also know that the torque is also equal to rate of change of angular momentum, so this can be written as dj upon dt. If this dj upon dt is equal to torque and here we have the term tau is equal to 0, that means our dj upon dt is also equal to 0. It again shows that j is equal to constant, that means your angular momentum is equal to constant. So we can say the angular momentum of the particle under the central force is always constant। हम ये बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बल क्षेत्र में कण का कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है या नियत रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कण का जो कोणीय संवेग है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कण का कोणीय संवेग जो है वो r क्रॉस p, या हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ linear momentum is known as angular momentum. So this j is equal to r cross p. Here again we can say this j is constant, अर्थात यह जो सदिश है j वो सदैव r के लंबवत होता है। दूसरे रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि j स्थिति सदिश r सदैव कोणीय संवेग j के लंबवत तल में रहता है। अब चूंकि j हमारे पास कोणीय संवेग नियत है, अर्थात वह तल जिसमें स्थिति सदिश r स्थित है नियत रहता है। और भी कहें हम इसको सिंप्लीफाई वे में तो हम कह सकते हैं कण एक ही तल में गति करता है। अब हम कंसीडर करेंगे कि यदि मान लो हम केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कण गतिशील हैं उन कणों की गति का समीकरण क्या है। इसको कंसीडर करने के लिए इसको निकालने के लिए हमने कंसीडर किया कि हम किसी भी कण की जो तल में गति कर रहा है उसकी गति की समीकरण को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ध्रुवीय निर्देशांकों में ज्यादा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास m द्रव्यमान का कोई एक कण है जो कि किसी भी क्षण, अगर मान लो हम उस कण के कार्तीय निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांक xy से उसको प्रदर्शित करें तथा ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र में उसके निर्देशांकों को यदि हम r और थीटा से रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं इस चित्र के अनुसार दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r cos थीटा, बिकॉज r का यदि हम इधर प्रोजेक्शन लेंगे सो दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड दिस डिस्टेंस इज y, सो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू r sin theta. This figure shows the relationship between the Cartesian and polar coordinate. यह हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र और ध्रुवीय निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। हमारे पास पहली इक्वेशन थी x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया dx अपॉन dt इज इक्वल टू r cos थीटा है। हमने r को डिफरेंशिएट किया, cos को कांस्टेंट रखा, तो हमने dr अपॉन dt cos थीटा माइनस अगेन कीपिंग द r कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग cos थीटा। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशिएशन ऑफ cos वी आर गेटिंग द नेगेटिव साइन ओवर हियर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, so minus r sin theta d theta upon dt. Similarly we have the second equation that y is equal to r sin theta, so further differentiating the second equation also dy upon dt is equal to dr upon dt sin theta
प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा। सो प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। इन समीकरणों को हमने पुनः डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। यू कैन ऑब्जर्व that d2x upon dt square is equal to, the first term is dr upon dt, so it will be equal to d2r upon dt square cos theta, प्लस इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख दिया है। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरी वाली टर्म हमारे पास आएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और फिर हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ पर थर्ड टर्म आएगी सेम टर्म डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा डी टी। तो ये टर्म हमारे पास दो बार आ गई। ये टर्म हमारे पास होगी, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी इंटू साइन थीटा। फिर से हम इस वाली टर्म को करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो अब हमारे पास आ जाएगा पूरा, आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो टर्म हमारे पास यहाँ एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉस थीटा, दूसरी बारी में हमने किया तो डी आर अपॉन डी टी माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। ये 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। एक बार आएगा हमारे पास आर के साथ, तो आर के साथ आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी। दूसरी बारी हमने साइन का करना है तो हमारे पास आएगा माइनस आर कॉस थीटा d theta upon dt whole square, and third time we'll get the differentiation of this, so that will be equal to minus r sin theta d2 theta upon dt square। इन सबको हमने सॉल्व करके इस सिंप्लीफाइड वे में लिख लिया। सिमिलरली हमने dy upon dt square is equal to dr upon dt sin theta plus r cos theta d theta upon dt को भी हमने डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास ये अलग अलग टर्म आई, उनको हमने असेंबल करके इस फॉर्म में लिख दिया। सो दिस d2y upon dt square is equal to d2r upon dt square minus r d theta upon dt whole square sin theta plus r d2 theta upon dt square plus 2 dr upon dt into d theta upon dt outside of the bracket, this is equal to cos theta। But as we know, the acceleration of the particle is written as I ax plus j ay, where ax is equal to d2x upon dt square and ay is equal to d2y upon dt square। So this a is equal to d2x upon dt square की वैल्यू हमने यहाँ से लिखा, so this is the value substituted over here, और j कैप के साथ हमने d2y upon dt square की भी ये वैल्यू रख दिया। ये टर्म हमने कॉमन ले ली, जब ये कॉमन ली तो आई कॉस थीटा ये आ गया, इसके साथ आ गया जे साइन थीटा, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई, प्लस अगेन हमने प्लस के साथ ये वाली टर्म कॉमन ले ली, जब ये वाली टर्म कॉमन ली तो माइनस आयोटा साइन माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा हमारे पास आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप इज इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, एंड यूनिट वेक्टर्स इन एंगुलर डायरेक्शन इज थीटा कैप दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई साइन थीटा प्लस j cos theta। So in terms of polar coordinate, the acceleration of the particle is written as a is equal to r cap ar plus theta cap a theta, or this ar is equal to d2r upon dt square minus r d theta upon dt whole square r cap plus r d2 theta upon dt square plus 2 dr upon dt into d theta upon dt into outside of the bracket theta cap। So on comparing the coefficients of the unit vectors, अगर हम इनके यूनिट वेक्टर्स को कंपेयर करें तो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए आर इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर, एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ए थीटा इज इक्वल टू r d2 theta upon dt square plus 2 dr upon dt into d theta upon dt। So these equation number 3 and 4 are the radial and angular acceleration of the particle in polar coordinates। But again from the Newton's second law of motion we can write down fr is equal to f of r cap is equal to ma। On substituting the value of a हम लिख सकते हैं fr is equal to m r a r plus theta cap a theta। अब हमने कंपेयर किया तो m हमारे पास यहाँ आया, r कैप की हमने ar की वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास आ गया m इंटू डी टू आर माइनस r d theta upon dt whole square is equal to fr from the left hand side।
or from the left hand side the coefficient of a theta is 0, so this is equal to 0. So we have the two equation. The first equation is position dependent or radial component are dependent, and the second term is angular component dependent. M into r d2 theta upon dt square plus 2 dr upon dt into d theta upon dt is equal to 0. So we can say this equation number 5 and 6 are known as the equation of motion of a particle अंडर द सेंट्रल फोर्स. तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये जो दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, समीकरण 5 और 6, ये दोनों समीकरण हमारे केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण की गति के समीकरण को व्यक्त करते हैं. अगली क्लासेस में हम फिर से कंसीडर करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और गति के समीकरण का सॉल्यूशन. सो थैंक यू फॉर टुडे.